तरीके से पुलिस ने उन्हें लेकर गया है, मान लीजिए अगर वो दोषी हैं तो हम मानते हैं, लेकिन हमें सबूत दिखाया जाए। जैसा कि पुलिस ने इस वीडियो में कहा है कि उन्हें लोहे का रॉड बरामद हुआ है, कृपया करके हमें वो लोहे का रॉड दिखाया जाए, कहाँ से उनको बरामद हुआ है, क्योंकि घर से उनके पास कुछ नहीं मिला। अच्छा, घर पे जब जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ पर कुछ नहीं मिला? नहीं। और पुलिस ने ये भी कहा है कि बेटे ने अपने पिता टांडा टांडा वहाँ से लेके गए जेल में, थाने में लेके गए, वहाँ उनको क्या पकड़ा दिया गया कुछ पता नहीं चला। हमको सबूत यहाँ नहीं मिला, कोई यहाँ कुछ भी सबूत कुछ भी नहीं मिला। जी। एक छोटा भी घर भी नहीं उनको मिला, यहाँ पे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। हाँ दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय अम्बेडकर नगर जिले में है, सम्मनपुर थाना, दाऊदपुर ग्राम सभा। हम जिस घर पे मौजूद हैं ये जयराम गौड़ का घर है, जहाँ पर जो है वो बेचारे दुकान पर रहते थे और वहाँ पर उनको निर्मम तरीके से मार दिया जाता है, यानी कि सोते समय उनकी जान ले ली जाती है। और मामला जो है थाने में जाता है और वहाँ से फिर कुछ दिन के बाद मामला 16 तारीख की रात का है, और उसके बाद पता चलता है या पुलिस से सूचना आती है, पेपर में सूचना मिलता है कि जो है उनके बेटे को पुलिस उठा ले जाती है, जिनका नाम प्रमोद कुमार बताया जा रहा है, और उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। आइए हम पूरे घर परिवार के विचारों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पीड़ित परिवार है, ये वही माँ है जिन्होंने अपने पति को तो खो ही दिया है, साथ ही साथ जो बेटा था जो आंखों के सामने रहता था, जिसकी दिमागी हालात जो है यानी पागलपन कह लीजिए सही नहीं था, उनको जो है पुलिस लेके जाती है। तो इस घर परिवार का क्या विचार है, क्या पीड़ित परिवार जो है न्याय की गुहार लगा रहा है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे प्रशासन के लोगों से कि इस गरीब और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, जो सही अपराधी है, जो सही खूनी है, जो जयराम गौड़ को वास्तव में जिसने मारा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर प्रमोद निर्दोष हैं तो उनको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। आइए देखिए, उनकी जो प्रमोद कुमार हैं यानी कि जो जयराम गौड़ थे, उनकी पत्नी है, जो कि लगभग 65-70 साल की उम्र पार कर चुके थे, बुढ़ापे का समय था, और ऐसे में जो है उन पापियों को, उन राक्षसों को क्या मिला, एक वृद्ध को मार करके, जिनकी उम्र जो है सेवा सत्कार की होती है, और उस वृद्ध को जो है लोगों ने या जिस भी लोगों ने दरिंदों ने मारा है, ये बहुत ही दुखद घटना है। माता जी, काज इससे लगत है जो है आपके लड़किया को उठा ले गए पुलिस वाले? उठा ले गए। अच्छा, हाँ के मल्ले उल्ले रहल, कुछ जानकारी भइल आपके? ना, हम रतिया भैया हम जान ही ना पाए, 11 बजे रतिया के कहाँ दुकानी हम रोजे जात रहे हैं। अच्छा, सुते हम जानकारी ना रहा कि सस बात उनके साथ हो जाए। रोज घरे आवत जात रहन है? अरे बजरिया में नेवता रहा, खाए गए आ नहीं सोन कहन आवा शंकर कमा तू सोवा, हम जाते दुकानी पे। अच्छा, वही दुकानी अब सुतते रहे ना रोज। हाँ बस यह बात रहा भैया। अब हम थोड़े जानत है कि वह का हो जाए। हाँ का माता जी कहियो के मारे और एक धमकी उमकी देहरा कि उसको झगड़ा झंझट रहल? झगड़ा झंझट ना हो बाबू, हमसे कही ना हो, ये कि अब कहबे करी हमारे। हाँ आपके बेटे को, प्रमोद को उठा ले गए हैं पुलिस वाले? हाँ तो हम जाना था उठा ले गए भैया। उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्रमोद ने जो अपने पिता को मारा है ना। हाँ तो आपको क्या लग रहा, आप एक माता हैं और आपके पति थे, तो आपको क्या लग रहा प्रमोद ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं, ये तो अपने बेटा का अपने बाप के मारी। आपको भी लग रहा है प्रमोद निर्दोष है? हाँ ये देखिए, ये तो जो है उनकी पत्नी है, इनके पति गए हैं और इनका बेटा जेल में गया है। ये तो माँ है, बहरहाल जो है इनका कहना है, इनको थोड़ा सा भी शक नहीं है कि बेटे ने जो है ऐसा काम कर सकता है। हाँ। अच्छा, वो पागल कब से थे, जो है बचपन से पागल थे? नहीं भैया, दूठे ओकरे 3 बच्चे रहे हैं, लड़के गए कुलका जनी का वही भांग वांग खिया दिए, तबे साथ 15 साल हो गए खिया दिए। 15 साल से? हाँ लेके गए भांग खिया दिए, कांव उठाए थे, उसी समय परेशान भी हुए हैं। जी जी। उसके बाद दवा भी चलने लगी, कहाँ कहाँ दवा नहीं कराए, दवा खाते ठीक थे, जब दवा छोड़ते तब उनको दिक्कत बढ़ जाती थी। ऐसे करते करते 15 साल हो गए। अच्छा अच्छा। हाँ, दवा खाते थे, छोड़ देते अच्छा, थे। जब डिस्टर्ब होते थे तो क्या करते थे, कुछ आओ बक करते थे? हाँ, हंसते थे, डांटते थे, बोलते थे, परिवार के ऊपर हमेशा बोलते थे। हाँ। क्या आपको भी कभी मारते वारते थे जो है हाँ, डिस्टर्ब होने के? हाँ डिस्टर्ब होने, बस
भाई दिमाग नहीं सही है तो भाई मार भी उनकी देते बात थे। को कोई बुरा भी नहीं माना। नहीं, कोई नहीं मानता था, जी जी। कोई नहीं मानता था। ये उनकी पत्नी है जो प्रमोद कुमार है, उनको पुलिस कब ले गई, कब आपको पता चला? बस उसी दिन रात में ले गई। अच्छा, उसी हाँ, उसी दिन की रात में लेके यहाँ आया है। सब सबूत ढूंढे, नहीं मिला उनको। बस उसी समय लेके गए, वहीं बैठा लिए पंचायत घर में। तो उनको पास कोई सबूत नहीं था, ना कोई सबूत उनको मिला यहाँ से। और वहाँ जब लेके गए वहाँ से टांडा वहाँ से लेके गए जेल में, थाने में लेके गए। वहाँ उनको क्या पकड़ा दिया गया कुछ पता नहीं चला। हमको सबूत यहाँ नहीं मिला, कोई यहाँ कुछ भी सबूत कुछ भी नहीं मिला। जी जी। एक छोटा भी घर भी नहीं उनको मिला यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। हाँ, दुकान पे भी नहीं कुछ मिला, ना घर पे मिला। बस यही ना, को यही चाहिए। अच्छा, सबसे पहले कौन देखा था जो है? पहले कोई नहीं देखा था, पहले भैया देखे पहले थे। आप देखे थे भैया? ये उठे थे। सर मेरा नाम शिवा है। जी जी। जैसे हम लोग तेरही खा के आए, जैसे हम आए 10 साढ़े 9 बजे, तो मैं सोने चला गया अपने कमरे में। वही पास में थोड़ा एक कमरा है, छोटा सा छोटी सी कमरा है, तो उसमें सोने चला गया। उसके बाद देखें बड़का बाबू मतलब सोए थे, तो मैं सोने चला गया। तो करीबन 1:40 पे, मतलब उसके पहले भी 2-4 मिनट या आधा घंटा पहले लाइट कट गई होगी, हमको नहीं पता था। तो 1:40 पर हमारी आँख खुली, गर्मी लग रही थी, पसीना से भीगे थे, तो मच्छर भी काट रहे थे। और मैंने मतलब बेना डोलाया, मतलब तो गर्मी लगा और रात में प्यास भी लगी। तो थर्मस का बोतल उठाया, दरवाज़ा खोला तो देखे हमारे बड़का बाबू मतलब गिरे थे खटिया से। तो हमको लगा पीते उते थे, तो हमको लगा कि वैसे नींद में गिर गए होंगे। अच्छा। तो लेकिन जब थोड़ा और पास गया, फोन की टार्च बढ़ा तो उनके सर से खून निकल रहा था, ब्लड यहाँ से फट गया था। तो मैं स्तनपात के डर के नाते मतलब मुझे डर लगा कि अभी आसपास होना कोई और हमको भी मार दे। तो मैं जल्द से तुरंत दरवाज़ा मतलब खोला, तुरंत फिर दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से। फिर वहाँ से अपने पापा के पास फ़ोन लगाया, 2 बार लगाया, नहीं उठाए। फिर उमेश भैया हमारे जो मतलब इन्हीं का घर है, उमेश भैया, उनके पास 1 बार लगाया तो नेटवर्क की वजह से नहीं लगा। 2 बार 3 बार लगाया, उठाए। क्या उस रात प्रमोद भी वहाँ पर थे शाम को सोते समय या कभी? नहीं, हम तो नहीं देखे थे ना, मतलब हमको ये सब नहीं पता कौन था कौन नहीं। हमको उसके बाद फिर आए भैया, तो हम कमरा से बाहर निकले। उसके बाद देखा, तब देखें कि मतलब डेड हो गए थे। हम रोने लगे और एक छोटा सा वीडियो भी बनाए। अच्छा। कैसा आंकड़ा था, कैसा अंदाज था कि किस चीज़ से वार किया होगा कुछ? सर देखिए, बंदूक से और मतलब जैसे चाकू से तो नहीं घाव लगा है। अच्छा। अगर चाकू से बंदूक से मारा होता तो वो अलग ही निशान था। जी जी। पोस्टमार्टम में 1 सेंटीमीटर का घाव बताया गया और फट भी गया था। अच्छा। मतलब उनकी एक हड्डी थी मतलब सर का, वो भी मतलब टूट गया था, पोस्टमार्टम में बताया गया। और बाकी इसके बारे में हमको नहीं पता। और जो मतलब लेके गए हैं भैया को पुलिस वाले, तो मतलब अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो अभी तो खून ही सही मेन पकड़ाया नहीं गया है, वो लोग उनको उठा ले गए हैं बस। क्या आपको लगता है कि जो प्रमोद है निर्दोष है? सर निर्दोष को मतलब सर जी अब कैसे बताएं सर जी, मतलब जैसे कि निर्दोष हैं कि नहीं, जिस तरह से पुलिस वालों ने पूछताछ ऐसे करते हैं, अगर हम ही को अभी ऐसे मतलब धमकाएंगे तो डर तो लगेगा ही ना। वैसे भी वो तो मेंटल दिमाग के हैं, उनको मतलब क्या पता। उनको एक लोहे का सरिया पकड़ा दिए कि यही बरामद हुई, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं जी, यहाँ पर तो कोई ऐसा सबूत नहीं था उन लोगों के पास कि मतलब कि हाँ इनको यहाँ से लेके चले बरामद हुई। यहाँ पे कुछ नहीं बरामद हुआ, वहाँ से कुछ पकड़ा दिए। अब क्या कैसे है, अब ये सब तो मतलब वो नहीं सब जाने पुलिस वाले। जी मतलब ये लग रहा है कि जो पीड़ित परिवार है मतलब संतुष्ट नहीं है इस मामले से। संतुष्ट कैसे होगा सर जी, मतलब हमारे बड़का बाबू है और मतलब भैया मेंटल दिमाग से हैं। मतलब बड़का बाबू तो मतलब वो छोटा सा सिलाई का काम करते थे, घर का खर्चा चलाते थे, वो भी मतलब चले गए। और बचे भैया, वो भी मेंटल दिमाग से, तो घर पे कौन मतलब घर संभालेगा। बात ये पड़ रही है मतलब एक तो बाप गया, बेटा भी मतलब ऐसे चला जाएगा। तो मतलब एक घटना तो थी ही, और दूसरा और दुखद है कि एक पागल को जो है घर से जी सर। हाँ जी, ये देखिए घर परिवार है और कहीं न कहीं से पूरा परिवार दुखी है। ये उनकी बेटी है प्रमोद की। क्या बेटा जो है, तुमको लगता है तुम्हारे पापा जो है जिस तरीके से इल्जाम लगा सही है? नहीं, वो नहीं लगा, वो कर नहीं सकते ऐसा। हाँ, बहुत यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं करते वो कभी। हाँ, हमें नहीं लगता वो ऐसा करे हैं। उन पर मतलब पूरा इल्जाम जैसे पेपर में आया कि राड से मारे हैं, और तो राड यहाँ पर मिला ही नहीं, पूरा घर छानबीन करे कुछ नहीं मिला। वहाँ घटना पे ऐसा हाँ, मिला नहीं? टांडस के बाद वहीं पुलिस स्टेशन पे तब वहीं दिए शायद। वहाँ पर दिए। हाँ जी जी जी।
हाँ। देखिए एक तरफ जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये देखिए बेटियां हैं, बेटियां भी दहशत में हैं। तुमको ये लगता है कि हमारे पापा जो है पूरे निर्दोष हैं? हाँ, निर्दोष है। इस बेटी की आंखों में आंसू भी है, क्योंकि जो है जिस घर में इतना बड़ा हादसा हो और जो है जहां पर बेटियों का भविष्य जुड़ा हो, अब अगर पापा जेल में हैं तो इन बेटियों को पढ़ाएगा लिखाएगा कौन? बहुत बड़ा सवाल है। अगर सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इन बेटियों का भी दर्द देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इसीलिए जो है सोशल मीडिया के माध्यम से इस घर परिवार के पास खड़े हैं कि कम से कम इस परिवार को जो है जल्द से जल्द न्याय मिले। क्या चाहती हो बेटा, अगर जो है वीडियो जो है जोगी जी देख रहे हैं या प्रशासन के लोग देख रहे हैं, क्या चाहती हो बेटा? वो निर्दोष है, उन्हें छोड़ाया जाएगा, लेकिन उन्हें सबूत इकट्ठा करें। यहाँ पर सबूत नहीं मिला है। सबूत हमें दिखाया तो तब हम माने हमारे पापा निर्दोष हैं। मतलब सबूत कुछ नहीं मिला है, राड ओड जो है सब पुलिस थाने में ही, पुलिस थाने में ही मिला। जैसे इस बेटियों का जो शक है संदेह उसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि इन बेटियों का कहना है कि जो राड था लोहे का यहाँ घटनास्थल से बरामद नहीं हुआ है, ना ही यहाँ किसी पीड़ित परिवार को दिखाया गया है कि ये राड हम लोग यहाँ से पाए हैं और इसी राड से इनकी हत्या हुई है। और वहाँ पर जा करके जो है प्रमोद के हाथों में वो राड जो है रख करके जो है फोटो जो है दिखलाया जाता है पेपर के माध्यम से। आपको भी लगता है कि जो है प्रमोद निर्दोष है आपके पति? जी निर्दोष है। यहाँ जब कुछ मिला ही नहीं है तो हम कैसे कह दें कि वो कातिल है? जैसे हाँ। कोई सबूत अगर है सर तो सबूत यहाँ मिला ही नहीं कोई चीज़। वो वहाँ से आने के बाद सो गए थे, अब यहीं से पुलिस लेके गई, पूछताछ की, उनको देखे ताकि उनसे सब सवाल पूछे, उसके बाद उन्होंने क्या कह दिए। आप भी थाने में गई, कुछ बोली ओली? थाने में नहीं गए थे हम लोग, थाने में नहीं गए? हमको कहीं ले के नहीं गए। आप नहीं गए थे? हाँ, बस यहीं से अपना लेके चले गए हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ बेटा इधर आ जाओ। जो देखिए एक बेटा है जो है, बेटा स्कूल जाते होते हो? हाँ तुमको भी पता तुम्हारे पापा को पुलिस लेकर के गई बेटा? हाँ। अच्छा। पापा ही तो जो है भले ही दिमाग से कमजोर थे, कुछ पैसा वैसा कमाते थे, कुछ करते नहीं, थे? कमाते नहीं थे। कुछ नहीं करते? नहीं। उनका सब खर्चा जो है उनके पिताजी चलाते थे। वही पिताजी चलाते हाँ, जो दुकान दवा भी चलाते थे, खा का खर्चा भी चलाते थे, हम भी चलाते थोड़ा बहुत। हाँ, दवा सब कुछ वो नहीं करते थे। हाँ, यानी कि जांच हो जो है, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं ठीक है, जो कानूनी सजा हो दें, लेकिन पहले जो है सबूत मिलना चाहिए कि क्या आपके पापा वास्तव में जो है दोषी हैं। हाँ, यस सर। क्योंकि जो है वही तो जो आपके बाबा थे वही तो खर्च वर्च चलाते थे, और किसी बात को लेकर के तो कुछ विवाद तो था नहीं कि खास तौर से नहीं, कोई बात? कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। अच्छा हमारे घर में वही गार्जियन थे। हाँ, ससुर जी हमारे गार्जियन थे, वही अब सभी सब कुछ वही देखते थे, घर से लेके बाहर तक ले। हाँ, अगर देखा जाए कि इन लोगों के आंखों में एक विशेष दर्द आंसू ये भी है को दिमाग से तो मेंटल थे, लेकिन जो ससुर की हत्या हुई है वही जो है अब तक इस घर परिवार का खर्चा चलाते थे, जो बच्चियों को पढ़ाने लिखाने का सब कुछ वही खर्च देखते थे जो है। और ऐसे में जो है कुछ संदेह है कि आपके ससुर को कौन मार सकता है, कुछ पास पड़ोस? हमको तो यहाँ नहीं लग रहा है, बाहर से कोई आया होगा तो भाई उसका बात अलग है। जी जी हमको तो यहाँ शंका नहीं लग रहा है। जी हाँ, या तो कोई दुश्मनी होगी, पुरानी रहा हो, कोई अचानक के निकाल लिया होगा। जी जी हाँ, लेकिन हम लोग से कभी कुछ बताए नहीं थे। जी। हाँ, ये देखिए जो है किसी तरीके से खाता पीता परिवार है, इस घर की एक बच्ची ये भी है, थोड़ा इससे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोगों का यही मकसद है कि किसी भी गरीब के साथ अन्याय ना हो। क्या नाम है बेटा? शालिनी गौड़। अच्छा, ओके, तुमको क्या लग रहा है इस मामले में जिस तरीके से प्रमोद को पुलिस उठा ले जाती है? सर, जिस तरीके से पुलिस ने उन्हें लेकर गया है, मान लीजिए अगर वो दोषी हैं तो हम मानते हैं, लेकिन हमें सबूत दिखाया जाए। जैसा कि पुलिस ने इस वीडियो में कहा है कि उन्हें लोहे का रॉड बरामद हुआ है, कृपया करके हमें वो लोहे का रॉड दिखाया जाए, कहाँ से उनको बरामद हुआ है, क्योंकि घर से उनके पास कुछ नहीं मिला। अच्छा, घर पे जब जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ पर कुछ नहीं मिला? नहीं। और पुलिस ने ये भी कहा है कि बेटे ने अपने पिता को मार के फरार हो गए, जबकि वो फरार नहीं हुए थे, आके घर पे सोए थे। अच्छा अच्छा। हम मानते मतलब ये हैं, भी बात मतलब झूठी है? हाँ। क्योंकि वो आकर के यहाँ पे घर पे सोए थे हाँ। प्रमोद जी। हाँ, हम मानते हैं कि वो गए थे वहाँ पर, स्कूल के गेट तक सीसीटीवी कैमरे में फोटो भी आया है, हम मानते हैं। और वो अगर दोषी भी हैं ये भी हम मानते हैं, उन्हें जेल ले जाया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सबूत दिखाया जाए। और वहाँ पर जो पुलिस कह रही है कि बेटे का बाप से वहाँ जाने के बाद झगड़ा हुआ है, अगर झगड़ा हुआ है तो कोई सुना क्यों नहीं? ये भैया तो पास में ही सोए थे, अंदर थे, इन्हें कुछ पता क्यों नहीं चला? और घर के रूम के बगल एक मुस्लिम फैमिली रहती है, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। कृपया उनसे भी पूछताछ अच्छे से की जाए।
और वहाँ पे जितनी दुकानें हैं, जितनी घरें हैं, सबकी छानबीन अच्छे से की जाए और कृपया करके हमें सबूत दिखाया जाए, तब हम मान लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें जेल ले जाएंगे, हम मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुलिस हमें सब कुछ लाके सबूत दिखा दे, ठीक है, हम मान लेंगे। इस परिवार में अगर देखा जाए तो दो दर्द है, एक तो आपके बाबा की हत्या हुई है और दूसरे जो आपके छोटे पापा थे, आपके चाचा थे हमारे, आपके चाचा छोटे पापा, जो कि 15 साल से मेंटली डिस्टर्ब हैं, जी जी पागल हैं वो। उनका दवा चल रहा था, जब वो दवा छोड़ देते थे तो परेशान हो जाते थे ज़्यादा, लेकिन इस टाइम लगभग 15 दिन से लगभग 20 दिन हो गया था, उनकी दवा चल रही थी और वो एकदम सही थे। तो कहीं कहीं से बहुत ही दुखद घटना है। और एक परिवार जो है, क्या हो बेटा? रोड पे बहुत गाड़ी गई लेकिन उनकी जांच पड़ताल नहीं हुई है। हाँ, खाली वही गांव के पा गए, वही उन्हीं को गिरफ्तार आपके कर लिया। पापा को जो है, हाँ, और वो भी जो है पागल की अवस्था में। हाँ, और एक पागल से तो कुछ भी कहलवाया जा सकता है, और वैसे सिस्टम में भी अगर कोई पागल है तो उसे सजा भी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि कोई भी कार्य अगर होता है तो उसकी जांच होती है। लेकिन हम चाहेंगे कि इस परिवार का जिस तरीके से दुख दर्द है, जब एक माँ है, कम से कम उनके पति की जान गई है तो माँ भी तो आवाज़ उठाती कि हाँ बेटे को सजा दो, अगर बेटे पे संदेह होता, क्योंकि एक माँ को बेटे से भी ममता है, पति से भी ममता है, जिनके साथ इन्होंने जो है यहाँ पर शादी विवाह हुआ, यहाँ पर बुढ़ापा इनका बीता और उन पति की हत्या हो जाती है, तो क्या ये मौन नहीं बैठती? आज उस बेटे के प्रति जरूर ये आवाज़ उठाती कि हाँ वो ऐसा किया। लेकिन पूरा परिवार कह रहा है कि प्रमोद जो है दिमागी रूप से सही नहीं है और जो है उनको जो है पुलिस ले जाती है। तो पुलिस से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस मामले को देखें, इस घर परिवार के, इस परिवार की जो बेटियां हैं, आखिर इन बेटियों का भविष्य क्या होगा? भले ही मेंटली हो, लेकिन कम से कम आंखों के सामने रहते थे तो बेटा एक सहारा था हमारे पापा। हाँ, सहारा था। इस मामले की बारीकी से छानबीन एक बार फिर की जाए, वहाँ पे जितनी दुकानें हैं सब चेक की जाए, जितनी घरें हैं सब देखी जाए और हमें सबूत दिखाया जाए, हम मान लेंगे कि वो आरोपी हैं। इंजाम लगाया गया है डायरेक्ट, वो 4 बजे रात में डायरेक्ट इंजाम लगाया गया, बिना किसी सबूत के हेर पड़ताल किए नहीं है, बिना किसी सबूत के उन्हें पहले सबूत लगाया गया है। ये भी है कि अगर कहते हैं कि अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जाए तो उससे बड़ा गुनाह भी कुछ नहीं होता है। आइए थोड़ा बहुत गांव के लोग हैं, इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इस मामले में क्या लग रहा पिताजी? भैया दिमाग तो गड़बड़ रहा की है प्रमोद का। हाँ, तो उससे का बताइए कि मारे सीना में, जब केहू मरे ना, आज तक गांव में केहू ना मारे, अन्य किसी को कभी नहीं? नहीं मारा नहीं है, किसी को नहीं मारा। अच्छा अच्छा। दवा दरबल कर होता रहा है आज 15 साल से, तो दिमाग और गड़बड़ है। मौके पर जैसे कौन चीज पूछा उछा तो अंट बंट अपन कहा लागत है। अच्छा, हाँ, कोई शुद्ध बात ना है जिसे कहा मतलब हाँ ऐसा वैसा ऐसा, मतलब दिमाग काम नहीं कर, दिमाग ना काम कर रहा। जब से कहा मतलब वो है कमरिया गए है ना, तब ऐसे पतन का खिया पिया दिन रास्ता में। अच्छा अच्छा। और इसीलिए कहा मतलब कभो दाल, हाँ दम दारू वारू कभी नहीं पियत रहा। अच्छा। हाँ, उनके 3 लड़के, तीनों भी दारू गांजा कोई भी नहीं। इसीलिए हम कैसे बता दें कि मारे है कि मामले की जांच हो, क्योंकि घर परिवार, उनके बेटे या माँ, कोई नहीं कह रहा कि प्रमोद ऐसा काम कर सकते। नहीं, अगर मान लीजिए कोई सबूत नहीं, क्योंकि परिवार इसलिए असंतुष्ट है, कोई सबूत नहीं, कोई सबूत नहीं है, तो हम ये चाहेंगे कि जो है जो परिवार है, गरीबी से जूझता परिवार है, इस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि जो है जोगी जी की सरकार है और पुलिस पर लोगों को बहुत भरोसा है कि इस समय जो है सबको न्याय मिलता है। तो क्या ये जो जयराम गौड़ की हत्या हुई है, क्या असली हत्यारों को पकड़ा जाएगा? अगर पकड़ा जाए तो उसका एक ठोस सबूत होना चाहिए, ताकि ये परिवार भी संतुष्ट हो सके कि प्रमोद कुमार दोषी हैं। अगर ठीक है, अगर दोषी हैं, कोई अगर सबूत मिलता है तो ठीक है, जो सिस्टम है, जो कानून में है, वो सजा दी जाए। लेकिन इस परिवार को बता करके देखिए कि यही जो है आपके पापा ही हत्यारे हैं, उन्होंने ऐसी घटना की थी। कम से कम ये जो बेटियां हैं, इन बेटियों को उस पापा के लिए दर्द है, उनकी पत्नी है, कि आखिर में इनके लिए क्या होगा। आइए एक बार हम लास्ट में माता जी से थोड़ा सा बात करके जो है चाहेंगे न्याय की गुहार लगाएंगे। माता जी, क्या होना चाहिए, अगर सरकार देख रही वीडियो, क्या होना चाहिए इस मामले में? छोड़ा है और का बेटे को आपको छोड़ दें? हाँ जी, इनके पति जो है इस दुनिया में नहीं रहे, इनके पति की हत्या हुई है और इस माँ का भी कहना है कि हमारे बेटे को छोड़ दे। तो हम कह रहे हैं कि जब ये परिवार पूरा यही कह रहा है, माँ कह रही है, उनकी पत्नी कह रही है, उनकी बेटियां कह रही हैं, तो जब कोई आरोप नहीं लगा रहा है तो उस पागल व्यक्ति को, प्रमोद कुमार को, मैं भी निवेदन करूंगा प्रशासन से कि उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, इस घर परिवार को देख ले। हाँ, अगर कोई ठोस सबूत मिलता है तो इस परिवार को बताएं, ताकि ये परिवार संतुष्ट हो जाए। हम मान लेंगे कि वो दोषी हैं, उन्हें जो सजा, कानूनी तौर से उन्हें जो सजा दिया जाना चाहिए उन्हें दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सबूत एक बार दिखाया जाए। जी। इस बेटियों को केवल ये चाहिए कि हाँ उनका कोई ठोस सबूत है कि क्या प्रमोद कुमार ने उनकी जान मारी। यस सर, वो पूरा सबूत दिखा दे तो आप लोग संतुष्ट हो जाए, भले पुलिस जेल में रहे। हाँ।
तो इन लोगों का यही कहना है कि अगर वास्तव में वो दोषी हैं तो पुलिस ठीक है उनको लेकर के जाए, लेकिन सबूत इनको दिखा दे ताकि इनको लोगों को लगे कि हाँ, नहीं तो कहते हैं कि अगर निर्दोष व्यक्ति इस तरीके से अगर जेल में है तो इस परिवार के लिए दो दो दर्द है। एक तो जो है जो वृद्ध व्यक्ति थे इस घर परिवार के लिए एक रीढ़ की हड्डी थे, उनकी जो है जान चली गई है, और दूसरा उनके पागल बेटे को जो है पुलिस उठा ले गई है। तो पुलिस के ऊपर जो ये कलंक है या अपजस है तो आप लोग जल्द मिटाइए, क्योंकि पुलिस और प्रशासन से न्याय की उम्मीद होती है, ना कि इन बेटियों का भरोसा तोड़िए, क्योंकि बेटियां ही हमारे देश का भविष्य है, जिसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी बराबर नारा लगा रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो यहाँ पर कई बेटियों का भविष्य भी है, तो ऐसे में इन बेटियों का जो है विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार से निवेदन है इस मामले की सही तरीके से जांच करें। कुछ कहना चाह रहे हो? सर, सीसीटीवी कैमरे में अगर रोड पे जितनी गाड़ियां गई हैं सारी गाड़ियों को एक बार अच्छे से देखा जाए, उन्हें चेक किया जाए, हमारी ये भी निवेदन है। जी जी, हो सकता है उससे असली कातिल पकड़ा जाए। क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में बहुत लोग आए गए हैं। अच्छा, सिर्फ हमारे चाचा को ही पकड़ा गया है। कृपया करके जितने लोग आए गए हैं, जितनी गाड़ियां वहां पर गई हैं, सब देखा जाए। जी, बस इन लोगों का कहना है कि न्याय मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से असली कातिल जो भी है उसको सजा मिलना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद जय भारत।